हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुराधा और टिफ़िन सीरीज़ की ये बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपी आज आपके सामने लेके आई हूं। और ये रेसिपी आप टिफ़िन में भी बना सकते हैं और वैसे भी नॉर्मली भी आप इसको बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक बड़े कप भर के मैदा और मेरा मेजरमेंट परफेक्ट होता है तो मैं ऐसे ही ले लेती हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप किसी कटोरी वगैरह से नाप लीजिए। और आज इस आटे को गूँथने के लिए हम लेंगे सबसे पहले थोड़ा सा दही, और दही में बढ़िया से आटे को मिक्स करना है हमें। और जैसे ही सारा आटा मिक्स हो जाएगा ना तो थोड़ा सा पानी डाल के उसके बाद हम इसका बढ़िया सा एक थोड़ा सा ना बहुत सॉफ्ट ना बहुत हार्ड एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो हमें तैयार कर लेना है। तो डो तैयार करके रख दिया है और इसको कवर कर दिया मैंने एक कटोरी से, जिससे कि थोड़ी देर ये रेस्ट कर ले। और इधर ले ली है मैंने थोड़ी सी सब्जियाँ। तो सब्जियों में मैंने ले लिया है एक बेबी कॉर्न, एक कैप्सिकम और आधा कैरेट और एक टमाटो। और प्याज मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि सावन चल रहा है तो थोड़ा सा मैं प्याज अवॉइड करती हूँ। वैसे पूरी तरीके से तो अवॉइड नहीं हो पाता, लेकिन जितना हो पाता है मैं करती हूँ। तो अगर आप डालना चाहते हैं तो एक मीडियम साइज़ का प्याज भी इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया एक चॉपर में और इसको मैं चॉप कर लूँगी अच्छी तरह से। एकदम फाइन सा मुझे करना है इसको, मोटा नहीं होना चाहिए, फाइन इसका एकदम मतलब सब्जियों को कट के तैयार कर लेना है। और इसके बाद हम इसे खाली कर लेंगे एक बाउल में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। और हाँ, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करिए, जिससे आपको सारी चीज़ें पता चलती रहे कि मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट डाले हुए हैं। तो अब सारी वेजिटेबल्स में मैंने डाल दिया आधा चम्मच पिज़्ज़ा सीजनिंग और आधा से भी कम चम्मच मैंने डाला मिक्स सर्व और आधे से भी कम चम्मच मैं डाल दूंगी ऑरिगेनो। और ये सारी चीज़ों का मेजरमेंट अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो आप एक स्पून ले लीजिए और स्पून की मदद से आप इसको डालिए। तो अब एक बड़ा चम्मच भर के मैंने मेयोनीज़ डाल दी है और लगभग एक बड़ा चम्मच ही जाएगा मेरा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। अगर आपके पास कोई भी चीज़ नहीं है ना तो आप स्किप कर सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगेगा। अगर पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो इसकी जगह पे आप डाल दीजिए टमाटो सॉस। और थोड़ा सा मैंने जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल दिया। और इसके बाद अब मैं थोड़ा सा इसमें डाल दूंगी सेजवान चटनी, एक बड़ा चम्मच भर के डालना है हमें। और बहुत दिनों से एकदम सा नॉर्मल सा नाश्ता जा रहा था तो मैंने कहा लाओ आज मैं कुछ टैंगी सा बहुत बढ़िया टेस्टी सा बनाती हूँ। और नमक ना बहुत थोड़ा सा डालेंगे, 2 से 3 चुटकी, क्योंकि जितनी भी सॉसेज है मेयोनीज़ है सब में नमक होता है। और आटे के डो में भी हमने थोड़ा सा नमक डाल के ही आटे का डो लगाया था, तो नमक का ध्यान ज़रूर रखिएगा। और बस इसके बाद सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कर लेना है मिक्स। सारी वेजिटेबल्स जो भी थी ना सबको खूब अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसके बाद अब हमें चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पे हम चढ़ा देंगे एक पैन चढ़ाते समय ध्यान रखिएगा कि जो पैन का तली हो वो थोड़ी मोटी हो और जो इसका बेस हो ना वो थोड़ा सा चपटा जैसा होना चाहिए, कढ़ाई की शेप में नहीं होना चाहिए। और अब इसमें डाल देंगे हम रिफाइंड ऑयल। तो थोड़ा ही ऑयल डाला है मैंने, बहुत ज़्यादा ऑयल मैं नहीं डाल रही हूँ। तो उधर ऑयल को गर्म होने देते हैं और इधर जो हमारा आटा है वो भी देखिए बढ़िया से सॉफ्ट और स्मूथ हो गया है। तो सारे आटे को बढ़िया से स्मूथ कर लेंगे और इसके बाद हमें इसकी बॉल्स काट के तैयार कर लेंगे। तो बहुत छोटी बॉल्स मत बनाइएगा, क्योंकि इसको थोड़ा सा हमें मोटा ही रैप बनाना होगा। तो जितना नॉर्मल साइज़ की रोटी के लिए हम बॉल्स लेते हैं ना, तो हमें उतनी ही बॉल्स मतलब उतने ही साइज़ की बॉल्स बना लेनी है। अब हम ले लेंगे अपना चौका और बेलन। तो आपके यहाँ चकला बोलते हैं, चौका बोलते हैं, पीढ़ा बोलते हैं, जो भी बोलते हैं आप उसे ले लीजिए। और इसके बाद इसको हमें एकदम मतलब छोटा क्या मतलब एक मीडियम साइज़ की मोटी जैसे रोटी बनती है उस तरह बनाना होगा। बेलते समय ध्यान ये रखना होगा कि जो साइड्स हो ना उनको थोड़ा सा पतला रखिएगा और बीच वाला जो पार्ट है उसको थोड़ा सा मोटा कर दीजिएगा। और दोनों रोटी जो बेली मैंने इसको एक के ऊपर एक रख के चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोनों रोटी का जो साइज़ है ना वो एकदम बराबर होना चाहिए। तो अभी थोड़ी सी मतलब वो पहले वाली जो रोटी बेल के रखी थी मैंने वो थोड़ी छोटी हो गई है, तो उसको देखिए मैं थोड़ा सा बढ़ा ले रही हूँ। तो अभी मैंने रोटी को बढ़ा लिया और इसके बाद अब जो मैंने फिलिंग बना के रखी हुई थी ना उसको मैं अच्छे से इस रोटी के ऊपर स्प्रेड कर दूँगी। और रोटी के ऊपर स्प्रेड करने के बाद हमको इसको मतलब इतना फैलाना है, एक मोटी सी लेयर बना लेनी है। जैसे हमें पिज़्ज़ा के ऊपर टॉपिंग्स वगैरह रहते हैं ना, वैसे ही हमें एक मोटी लेयर इसकी बना के तैयार कर लेनी है। आप इसमें अपने पसंद की और भी वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, लेकिन वैसे पिज़्ज़ा में बस इतनी ही वेजिटेबल्स पड़ती हैं तो मैंने बस इतनी ही वेजिटेबल्स डाली थी, क्योंकि आज मेरे बेटे को खाना था पिज़्ज़ा रैप। और पिज़्ज़ा रैप मैं मैदा तो सुबह बना के देने वाली थी नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है बेटा पिज़्ज़ा रैप बना दूँगी, लेकिन कुछ अपना उसमें ट्विस्ट ज़रूर कर दूँगी।
अब ध्यान ये रखना है कि दोनों रोटियों को हमें आपस में चिपका देना, और जब हम इन्हें बेलेंगे ना, जब हम इनकी बॉल्स को सेट करेंगे बेलेंगे, तो हमें ना सूखा आटा इसके ऊपर बिल्कुल डस्ट नहीं करना है। एकदम नॉर्मल ऐसे ही बिना किसी भी मतलब सूखे आटे के या ऑयल के हमें ऐसे ही इसकी सिंपल सी रोटियां बेलकर तैयार कर लेनी है। और चलिए दे देते हैं कॉर्नर्स को एक बढ़िया सा शेप। तो इसके लिए मैंने ले लिया एक फोक, और फोक की मदद से मैंने इसके दोनों तरफ, एक साइड और दूसरी साइड, दोनों तरफ थोड़ा सा मतलब सनफ्लावर जैसा शेप दे दिया है। क्योंकि होता क्या है ना कि बच्चों को देखने में भी अच्छा होना चाहिए, टेस्ट में भी अच्छा होना चाहिए, तभी वो लोग चीज़ें खाते हैं। तो फिर मैंने ऐसा शेप दे दिया जिससे देखने में भी बहुत सुंदर सा दिखने लगा है। और उधर दूसरी तरफ हमारा ऑयल भी गर्म हो चुका है। तो चलिए अब पहला वाला मेरा बन गया है ना ये पिज़्ज़ा पॉकेट, तो मैं इसको थोड़ा सा मतलब फ्राई करने के लिए डाल देती हूँ ऑयल में। और फ्राई करते समय ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप जब भी फ्राई करेंगे, तो जब भी आपको पलटना हो या थोड़ा सा इधर उधर खिसकाना हो ना, तो 4-5 मिनट मतलब सेकेंड आप रुक जाइएगा। उसके बाद ही उसको खिसकाइएगा, क्योंकि थोड़ा सा मतलब अंदर जो फिलिंग भरी है वो बहुत हैवी है। और एक चीज़ का ध्यान और रखना होगा कि जब हम इसे फ्राई करेंगे ना, तो गैस की जो फ्लेम होगी उसको हमें एकदम स्लो रखना होगा, एकदम भी तेज़ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखिए जो बॉल्स हमने मतलब बेली हैं वो बहुत पतली तो है नहीं, थोड़ी सी थिक है, तो इसको पकने में टाइम लगेगा। और अंदर का जो बैटर है वो भी कच्ची फिलिंग है, तो उसको भी हमें इसी पॉकेट के अंदर कुक होने देना है। तो इसीलिए गैस की फ्लेम बिल्कुल लो रखिएगा, लो टू मीडियम भी नहीं, एकदम लो। तो अब एक तरफ से हमारा पिज़्ज़ा पॉकेट बढ़िया से एकदम सिक चुका है। तो चलिए इसको धीरे से हम टर्न कर देते हैं। और टर्न करते समय ध्यान ज़रूर रखिएगा कि बहुत ही हाथ को बहुत संभाल के चलाइएगा, क्योंकि ये थोड़ा हैवी होता है, तो तेल के छींटे पड़ने का डर ज़्यादा रहता है। तो चलिए इसी तरह अपना दूसरा पिज़्ज़ा पॉकेट भी बना के तैयार कर लेते हैं। तो बस फिलिंग मैं इसके अंदर फिर से फिल कर रही हूँ, और जैसे मैंने बनाया था ना पहले की तरह, वैसे ही मैं इसको दोबारा से बना लूँगी और बढ़िया सा दूसरा पिज़्ज़ा पॉकेट भी तैयार कर लूँगी। तो आप सोच रहे होंगे इतना हैवी 2 बच्चे तो खा नहीं पाएंगे, तो एक मैं बना रही हूँ अपने लिए और एक मैं बना रही हूँ अपनी मेड के लिए, क्योंकि वो उसको भी ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं मेरे हाथ की। तो वो अक्सर मुझसे बोलती है कि दीदी जब भी आप कुछ बनाया करो ना, तो मुझे भी खिलाया करो। तो चलिए देखिए पहला वाला पिज़्ज़ा पॉकेट तो मेरा बढ़िया सा बन के तैयार हुआ है। देखिए कितना अच्छा ये इधर उधर थाली में घूम गया है। और अब हमने अपना दूसरा पिज़्ज़ा पॉकेट भी फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल दिया है। तो इसको पकने में लगभग 10 मिनट का समय लग जाता है, क्योंकि बहुत ही लो फ्लेम पे धीरे धीरे पकता है। तो देखिए मैंने इसको पका के तैयार कर लिया है। आप भी बनाइए, खाइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट ज़रूर किया करिए कि आप मेरी वीडियोस को कहाँ से देख रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय।